मैं अनुष्का सुरागला न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त के प्रमुख समाचार पर। बाजपुर में सड़क पर यमराज दिखने से मचा हड़कंप। खटिया में बाघ ने किया 2 लोगों को घायल। किचा में जिला पंचायत की भूमि को प्रशासन ने कराया खाली, 16 दुकानों को किया ध्वस्त। हल्द्वानी एमबीबीजी कॉलेज में एडमिशन की सीटें बढ़ाने को लेकर बच्चों में दिखा आक्रोश। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे रुद्रपुर। पूर्व विधायक रंजीत सिंह का बयान, कहा भाजपा पैसों के दम पर कर रही तोड़ने का काम। हल्द्वानी में बदहाल सड़कों को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर के दोराहे में आज ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा सुरक्षित भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार तथा ज्योति दीदी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान कार्यक्रम में यमराज के रूप में एक व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ये बरेली से स्टार्ट होकर के ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बरेली पूरे शहर में होते हुए रामपुर से होते हुए बाजपुर में भी पहुंच रहा है। तो हम सबका यही है कि आज जो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि हमारे भाई लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित रोड के ऊपर चलें और सभी को बचाएं, खुद भी बचें। यही लक्ष्य को लेकर के अपने परिवारों में आराम से रहें। हमने ये यात्रा का शुरुआत की है कि हम सब भाई जो हमारे हैं वो सुरक्षित रहें। किचा में लीज पर दी गई जिला पंचायत की सरकारी भूमि की लीज को शासन ने निरस्त कर दिया, जिसके बाद सरकारी भूमि का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की शिकायत पर प्रशासन की टीम ने जेसीबी की 3 मशीनों से सरकारी भूमि पर बनाई गई 16 दुकानों को ध्वस्त किया। संवाददाता राजू सैकल की रिपोर्ट। देखिए, जिला पंचायत की जमीनों पे, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण था। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ से पूरा उसको जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी उस पर उसको ध्वस्त किया गया है। बाकी ये बिल्डिंग सरकारी है, इसमें अभी कुछ लोग निवास कर रहे हैं, उनको नोटिस दे दिया गया। अभी मामला कुछ न्यायालय में भी है, न्यायालय में लंबित रहते हुए उस पर भी हमारी जो विधिक टीम है उस पर विचार कर रही है। लेकिन जो कमर्शियल एक्टिविटीज जो बड़े पैमाने पर बड़ी जमीन के एक बड़े पोर्शन पे थी उसको आज ध्वस्त किया जा रहा है। और आगे भी कार्रवाई इसी तरह, जहाँ पे सरकारी ज़मीनें है, जिला पंचायत की ज़मीन थी, उस पर लंबे समय से अतिक्रमण था। लगातार 3 बार नोटिस दिया जा चुका था उनके द्वारा, कई बार उनको हिदायत भी दी जा चुकी थी, तो उसी क्रम में उसको फ्री करवाया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर स्थित यूआईआरडी सभागार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल मैं एक कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की बहनें मुझे मिली थी और उन्होंने कहा कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है, हमारी कुछ समस्याएं हैं। उसके लिए एक बैठक मैंने आज यहाँ पर आहूत की। 10 बजे से हम लोग इनके साथ में बैठे हैं। कई अच्छे सुझाव इन लोगों ने हमें दिए, क्योंकि मेरा संकल्प है कि हमारी समूह की जो बहनें हैं इनकी इनकम दुगनी होनी चाहिए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी रिप के माध्यम से करीब 900 करोड़ रुपये हमारे पास आया है। हम उसमें इनको इन्वॉल्व कर हम चाहते हैं कि ये समूह की हमारी बहनें ये मजबूत हों। और जो एक दिक्कत इन्होंने बताई कि जो समूह में ये जो उत्पाद करते हैं उसकी मार्केटिंग न होने के कारण इनके उत्पाद की सही कीमत इनको नहीं मिल पाती है। मैंने सीडीओ को निश्चित किया है, जितने भी हमारी तहसील हैं, ब्लॉक हैं या ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो रहता है, वहाँ पर आउटलेट खोले जाएं ताकि इनके उत्पाद को वहाँ पर बेचा जाए, वहाँ पर उसकी बिक्री हो। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब ला। हल्द्वानी के एमबीबीजी कॉलेज में एडमिशन की सीटें बढ़ाने को लेकर आज छात्रों ने कॉलेज गेट के बाहर हंगामा किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
यहाँ पे बीए में पिछले वर्ष की भांति हमारी यह पहले तो मुख्य मांग है कि संध्याकालीन प्रवेश हो। पिछले वर्ष संध्याकालीन में सभी छात्र छात्राओं को प्रवेश मिले थे, वो इस बार बंद कर दिया गया है और हम लगातार प्राचार्य जी को रोज ज्ञापन दे रहे हैं कि सभी बच्चों को बीए में एडमिशन मिले, संध्याकालीन प्रवेश खुलवाए जाएं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी हमें जवाब नहीं आ रहा है। केवल बरगलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि हम 20% सीटें बढ़ाएंगे। तो हमने 3 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम पूर्ण रूप से यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठेंगे। बच्चों की यह मांग थी कि जो 20% सीटें बढ़ाने के इन लोगों ने प्रिंसिपल सर ने जो वादे करे थे वो वादे खाली वादे ही रह गए। बच्चों ने ज्ञापन दिए, बहुत चीज़ करी और क्या कहते हैं फिर जाके उनसे बात करी तो प्रिंसिपल सर ने हमको 3 दिन का टाइम दिया। उन्होंने कहा 23 तारीख के बाद इस चीज़ को आगे निर्देशालय में बात रखी गई है, उसको निर्देशालय आगे बात पहुँचाएगी। तो हमने भी प्रिंसिपल सर से 3 दिन का टाइम लिया है। उसके बाद अगर प्रिंसिपल सर नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, फिर चाहे हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े, चाहे हमको कुछ करना पड़े। ये हर साल के जुमले हो चुके हैं ये सरकार के भी और क्या कहते हैं विद्यालय महाविद्यालय के भी। जो बच्चे जो परेशान हो रहा है, जो 50% का बच्चा है उसको भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, जो 60% का बच्चा है उसको भी एडमिशन नहीं दिया रहा। वो बच्चे जाए कहाँ? वो बच्चा बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत से 50 और 60% लेके आता है, परंतु उसको यहाँ महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल रहा है। वो बच्चा परेशान है, वो बच्चा हमारे पास आता है। मेरा नाम करण सिंह बिस्ट, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी। क्या मांगे लोग की बातों की अवहेलना हो रही है यहाँ पे, क्या कहना? जी, मेरा नाम निहित नेगी है, मैं इस साल सचिव की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, हमने बहुत बार प्राचार्य महोदय को, कुलपति महोदय को, उच्च शिक्षा मंत्री जी को बहुत बार ज्ञापन भेजे कि सीटों में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि इस साल हमारे कॉलेज में सिर्फ 3000 सीटें हैं, बल्कि छात्रों ने रजिस्ट्रेशन 6000 से अधिक कर रखे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जिनको अभी तक प्रवेश नहीं मिल पाया है। हाल ही में इन्होंने ऑफलाइन पोर्टल खोला था जिसमें बीए में करीब 1000 से ऊपर बच्चों ने फॉर्म जमा किए थे, तो बीए में तो एक भी सीट नहीं है। तो इसीलिए हमने प्राचार्य महोदय को काफ़ी टाइम से ज्ञापन दिया था। प्राचार्य महोदय ने हमें कितनी बार ये कह के टाल दिया कि इतनी तारीख को आप आइए, इतनी तारीख को आइए। तो हमने अंतिम एक चेतावनी दे रखी कि 23 तारीख तक अगर संध्याकालीन शिफ्ट ना लगी तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो पिछली साल की तरह यहाँ पे हम भूख हड़ताल भी करेंगे। देखिए, छात्रों का मामला है, छात्रों के लिए हम कभी भी कुछ भी करने को तैयार हैं। जब शिक्षा का अधिकार हर एक छात्र को है तो हमारा यही मुद्दा है कि हर एक छात्र को जो इस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा रहा है उस हर एक छात्र को यहाँ प्रवेश मिले। उनकी हक की लड़ाई हम हर समय लड़ने को तैयार हैं। बच्चे एडमिशन को लेकर परेशान हो रखे हैं क्योंकि 52% वालों के एडमिशन हो चुके, तब से आज आएगी, कल आएगी, मेरिट आ जाएगी। आज इवनिंग क्लास के लिए क्या कहते हैं बच्चों के एडमिशन के, बच्चे घर में बैठ के लगातार फ़ोन के माध्यम से हम लोगों को लगातार बोल रहे हैं कि दीदी हमारे एडमिशन कब होंगे, हम लोगों को यहाँ पे प्रवेश कब मिलेगा। यहाँ दूसरी तरफ क्लासेस लगने लग गई हैं। हम लोग चाहते हैं, ये कल जो हंगामा हुआ था वो इसीलिए हुआ था, इवनिंग क्लासेस के लिए। इवनिंग क्लासेस महाविद्यालय में और सारे बच्चे जो प्रवेश से वंचित रह रहे हैं उन सभी बच्चों को प्रवेश मिल पाए, इसीलिए यह आंदोलन किया गया था। खटीमा में लगातार 2 दिन हुई बारिश से पीलीभीत रोड में मजोला तक सड़क में गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। गांव की तो ये स्थिति है कि ये 2 दिन की बरसात में ही रोड का ये हाल है कि गड्ढों की स्थिति इतना ज़्यादा गड्ढे हैं कि आए दिन यहाँ पे किसी न किसी को चोट लग रही है। आवारा पशुओं का भी आतंक है। गड्ढों की तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। लोक निर्माण विभाग जो है इसमें बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। रोड की टेढ़ाघाट और टेढ़ाघाट से बरी के बीच में जो स्थिति है वो आए दिन किसी की भी जान ले सकती है। पहले बरसात में इसमें गड्ढे काफ़ी हो गए हैं, इस बीच गड्ढे हो गए हैं और उनको हमने पहले भी भरा हुआ था आदमी वगैरह भर के, क्योंकि बरसात में पक्के पैच नहीं हो पाते थे। और इसके बाद जो है बरसात बंद होने के बाद इसमें पैच बनाए गए। वर्तमान में ईंट के अद्धे आदि भर के इनको गड्ढों को समतल किया जाता है ताकि दुर्घटना न हो। रुद्रपुर में पर्यटन विभाग और डीएम आवास जाने वाली सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सिडकुल चौकी पुलिस और आवास विकास चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसकी जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी सूचना मिले है, बस 15 मिनट 20 मिनट पहले एक सूचना मिली है। इसमें जो लीगल कार्रवाई होती है, जो प्रथम दृष्टया लाश के पास जो कार्रवाई करना होता है, जैसे फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, साइट का पूरा फोरेंसिक एनालिसिस करना, उसके बाद पताकार करना, उसकी आइडेंटिटी पता करना, उसके बाद पंचायतनामा एंड पोस्टमार्टम की कार्रवाई करना, ये सब अभी भी प्रचलित है। अभी भी ठीक है, उसका आइडेंटिटी सब कुछ पता किया जा रहा है।
अल्मोड़ा में राजकीय इंटर कॉलेज बगतौला के विद्यार्थियों को एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ने बाढ़, भूकंप, आग लगने की स्थिति में बचाव के गुर सिखाए। इस दौरान 15वीं वाहिनी रुद्रपुर के सेनानी सुदेश कुमार के निर्देश पर वाहिनी के एसआई अजय पंत और उनकी टीम द्वारा आपदा की स्थिति में बचाव के तरीके, स्ट्रेचर बनाने एवं इमरजेंसी मूवमेंट की जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। क्या करेंगे, जो छोटा वाला बाग है क्या करेंगे, ऐसे इधर घूमो पटियाला डिप ऑर्डिनेंस यूनिट पटियाला में तैनात उधम सिंह नगर के जवाहर नगर निवासी भुवन चंद भट्ट 19 सितंबर को इंदिरा केनाल नहर में बह गए थे, जिसके बाद यूनिट द्वारा आर्मी के जवान का शव नहर से बरामद किया गया। आज जवान के पार्थिव शरीर को जवाहर नगर शांतिपुर लाया गया और उन्हें अंतिम विदाई दी गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भाई है मेरा, चचेरा भाई था, भुवन भट्ट नाम है उसका। वो मिसिंग है। वो अपने दोस्तों के साथ शायद कहीं नहाने गया था या आउटिंग करने गया था एनीवे। तो इस वजह से उनका सूचना आई कि मिसिंग है। मिसिंग की वजह से सब लोग यहाँ से, हमारे चाचा चाची पूरा परिवार यहाँ से लोग चले गए। उसके बाद जाने के बाद फिर वहाँ ढूंढा गया, रेस्क्यू हुआ, आर्मी और सारी टीमें लगी उनकी, स्पेशल फोर्स मंगाई। उसके बाद जाके तीसरे दिन शाम को, रात को, मेरे को लगता है 9:30-10 बजे, वो हमारा भाई जो था उसको सुबह कहीं बैराज में, या शायद मेरे को लगता है कि कहीं उसकी जो डेड बॉडी थी वो फूल के ऊपर की तरफ आई, तो सिनात करने के लिए फिर बुलाया गया रात को उनको। फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं वो कर करा करके, और कल रात को फिर ये लोग यहाँ से चले हैं, वहाँ से चले पटियाला से चलने के बाद अभी सुबह पहुँचे हैं। खटीमा के ग्राम बग्गा चौवा निवासी मदन सिंह और उमेश सिंह पर बाघ ने हमला कर दिया। जैसे तैसे मदन सिंह ने बाइक की रफ्तार तेज कर अपनी जान बचाई। इस दौरान बाघ ने उमेश सिंह और मदन सिंह के दाहिने पैर को जख्मी कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए खटीमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। मुझे घर से निकले तो बनबठा जाना था कैंटीन सामान के लिए, तो आधे रास्ते में जो है शेर ने हमला कर दिया। बाइक से मैं आ रहा था और शेर ने जो हमला कर दिया, और गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी गिरी भी नहीं, तो बाहर से चला गया था। खाल निकाल के जो मेरे साथ बैठा था उसका तो पूरा ही पाँव हाथ में आ गया उसका। अच्छा। और खून ही खून हो गया वहाँ पे। लेकिन कोई आदमी मिला हमें वहाँ, उसने बहुत मदद किया हमें। 2 पुरुष घायल अवस्था में नागरिक चिकित्सालय में लाए गए हैं, जो कि बग्गा चौवन के रहने वाले हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर बाघ ने हमला किया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वो अस्पताल में उनका इलाज का सारा कर दिया गया। रामनगर में सांवलदेव पश्चिम मुख्य चौराहे से शिवलालपुर चुंगी तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सांवलदेव से शुरू होकर सिमलखलिया, हिम्मतपुर, ढोटियाल, कानिया, गौजानी, चोरपानी से शिवलालपुर चुंगी पर समाप्त हुई। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भाजपा पैसों के दम पर तोड़ने का कार्य कर रही है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। जाति धर्म के देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो वादे देश से किए थे, नौजवानों से, किसानों से, व्यापारियों से, वो सारे उन पर आंख बंद करके बैठे हुए, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ समाज में जाति धर्म के नाम पे विघटन कर रहे हैं, लोगों से लड़ा रहे हैं। तो हमारे नेता राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है, जिसका मकसद है कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द फिर से वैसा ही हो जैसे पहले था। हल्द्वानी में नगर निगम की बदहाल सड़कों को ठीक करने की मांग को लेकर आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री धामी का पुतला दहन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सरकार जनता के मुद्दों पर पूरी तरह से विफल होती जा रही है। अगर हम हल्द्वानी की सड़कों की बात करें तो सड़कों की हालत बद से ज्यादा बदतर हो गई है। सड़क में गड्ढा है और गड्ढे में सड़क है, लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं। ना नगर निगम ध्यान दे रहा है,
ना लोक निर्माण विभाग ध्यान दे रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार दौरा करते हैं, ना मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं। जनता परेशानी में जूझ रही है, लगातार हादसे हो रहे हैं, तमाम लोग चोटिल हो रहे हैं। कई लोग पूर्व भी इन सड़क हादसों की वजह से अपनी जान को गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि हल्द्वानी की बेहाल सड़कों को ठीक करने के लिए सरकार ठोस प्रयास करे, जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पुतला फूंका है। अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के जनपद एवं विकासखंड स्तर के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ट्रांजिट कैंप पुलिस और एसओजी की टीम ने 10 दिन पहले विजयलक्ष्मी फार्म से चोरी हुए ट्रैक्टर को बुलंदशहर जिले के धर्मपुर डीवाई से बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये ट्रैक्टर हमें ट्रेस आउट हुआ है। ये रामपुर से होते होते आगे यूपी के 2-3 जिला पार करके अलीगढ़ में जाके, अलीगढ़ में भी एक गांव में जाके हमने ट्रेस आउट किया और वहां से हमने अभियुक्तों को पकड़ लाया और ट्रैक्टर को भी सफलतापूर्वक हमने बरामद कर लाई है। कहानी में ये आया है कि ये जो मेन ट्रैक्टर मालिक है उसके पास ही 2 लोग काम करते थे, काफ़ी दिन पहले नौकरी से निकाले गए थे और उसके बाद रंजिश रखते थे इसके ट्रैक्टर उठाना है करके। तो एक व्यवस्थित रूप से एक बाहर की क्रिमिनल को बुलाया नेत्रपाल करके, उनके थ्रू प्लान करके इन्होंने उस दिन उठा लिया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।